चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ छोड़ करके बसपा में शामिल होने की क्या वजह है? देखिए, जो भी वजह रही यह मैं पिछले 24 घंटों में तमाम व्यक्तियों से बता चुका। अब ये खबर पुरानी हो चुकी है। अब हमें भविष्य को देखना है। हम प्रत्याशी हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के, और चुनाव में हमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। कल नामांकन आगे थे। अब तो इस पे बात होनी चाहिए कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और चुनाव कितना मजबूती से लड़ेंगे। तो मैं निवेदन ये भी है कि अब उन बातों पे उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ये है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और इस बार हम लोग जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय ये तो कल जब मैंने इस्तीफा दिया था और बहन जी ने जब स्वयं ज्वाइन कराया था, और जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई तो पूरे देश में ये खबर बनी है। भिंड के बच्चे बच्चे तक ये खबर पहुंच चुकी है। अब भिंड ये बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी आया ये पूछने की जरूरत पड़े। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चे को पता है कि इस बार बसपा से देवाशीष जरारी आया है, और जिन बच्चों को पता है उनको यही पता है कि उनके गाँव में कौन आया है। जब 5 साल संघर्ष की बात थी तो कौन उनके गाँव तक पहुँचा है। मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर गाँव। मुझे पता है कि वो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम तो बहुत आशा से थे कि आप टिकट लेके आओगे, अब आप मैदान में आ गए तो हम आपके साथ। तमाम लोगों का फोन आ रहा। तो कल तक तो त्रिकोणीय हो गया था। कल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। पूरे दल बल के साथ में हम नामांकन दाखिल करेंगे, और जब हमारा दल बल और दिखेगा आपको तो कल ये मैसेज भी चला जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने मामला त्रिकोणीय नहीं कर दिया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे जा चुकी है और भाजपा कांग्रेस नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। देवाशीष जी, लगातार अभी तक आप कांग्रेस के आलाकमान की लगातार प्रशंसा करते थे, क्या वजह रही है कि इस बार आपको फिर से अपनी घर वापसी करनी पड़ी है? देखिए, एक पॉलिटिक्स में एक इंटरनल डायनेमिक्स बहुत होता है। कांग्रेस पार्टी में ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है। अब मैं उस दल में नहीं हूँ तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है जो भी राजनीति में सक्रिय है कि कांग्रेस में किस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स हावी है, ग्रुपिज्म। 5 साल जब मैं पार्टी में रहा तो मैंने यही प्रयास किया कि जितने भी ग्रुप है उन ग्रुप में बिजनेस का काम कर सके। कोई ये नहीं कह सकता कि देवाशीष इस ग्रुप का सदस्य है, उस ग्रुप का सदस्य है। मैंने पार्टी का काम किया, और कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी का काम करता है, संगठन का काम करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई साथ नहीं देता। वो हुआ मेरे साथ, और मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह उन बातों को कहता है जो हम, खासकर हमारा जो तबका है दलित वंचित समाज का, जो सुनना चाहता है। लेकिन केवल सुनाने से तो काम चलेगा नहीं, आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं बची कि आप कुछ भी कह दो और उसको हम लोग मान लें। अब वो है कि आपने जो बोला है उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है, वो नहीं करा सकते बोले। तो अब मैंने आ गया हूँ, मैंने अपनी घर वापसी कर ली है। मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू की, बहुजन समाज पार्टी से नाम कमाया। कांग्रेस तो नाम को कैश कराया। 2019 में कई ये भी कह रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उनको सीधे उठा के लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। भाई, अगर सीधे कोई लोकसभा का टिकट कोई हलवा तो होता नहीं है, जगह जगह बट रहा, उसको खा लिया जाए। किसी व्यक्ति में कोई प्रतिभा होती है, कोई बात होती है, तो उसको चुनाव लड़ाया जाता है, और जबकि वो पार्टी में भी नहीं हो। तो मैं जब बहुजन समाज पार्टी में था तो मैंने इस देश के जो तमाम जितने भी उस समय चर्चित दलित नेता थे या युवा नेता थे, उन नेताओं में मेरी जगह थी। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इन 5 सालों में मेरे को टिकट देकर मेरा उपभोग किया, और उसके बाद जब उनका इस्तेमाल करने का समय निकल गया तो उन्होंने यूज़ एंड थ्रो कर दिया, गार्बेज की तरह। पर हम दलित समाज के लोग गार्बेज नहीं है। हमारा घर, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मौजूद है। मैं तो पूरी तरीके से टूट चुका था। मैंने कल सोशल मीडिया की इन पोस्टों में भी लिखा है कि मैं 35 दिन से बड़ा ही निराश था, हतोत्साहित था। बात तो मेरे से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने 1 महीना पहले जिस दिन मेरा टिकट कटा था उसी दिन की थी, और तब से निरंतर मेरे से कहे कि आप चुनाव लड़ने का मन बनाइए, चुनाव लड़ने का मन बनाइए। लेकिन मैंने ये था कि जब संघर्ष कोई करता है तो ये नहीं चाहता कोई दल छोड़े अपना, किसी भी दल में हो। मैं बहुजन समाज पार्टी को पहले छोड़ना चाहता था, क्योंकि हम संघर्ष करते हम विधायक सांसद तो है नहीं कि भाई इससे सत्ता मिल रही है इधर चले गए, उधर से सत्ता मिल रही है उधर चले गए। हम तो संघर्ष वाले यार लोग, तो नहीं चाहते थे। लेकिन जब देखा कि इस तरीके का कुचला जा रहा है, अब मेरे अकेले की कहानी तो है नहीं। निशा बागरे दलित समाज की डिप्टी कलेक्टर
34 साल की उम्र है उनकी। इतनी कम उम्र में डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर है वो, अगर वो नौकरी करती हैं अपनी तो कमिश्नर रैंक तक जाती है, कमिश्नर रैंक तक जाती है। अब बताइए कि एक तो वो दलित, ऊपर से महिला, कितना मुश्किल होता, कितने एग्जाम्पल्स हैं इस देश में, बताइए, इस क्षेत्र में बताइए, मध्य प्रदेश में बताइए, कितने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कम, गिने चुने मुट्ठियों। आपने ऐसे होनहार व्यक्तित्व को आपने उनको दिलासा दिलाया, उनसे नौकरी का इस्तीफा दिलवाया उनसे, और कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। वो लड़ी, संघर्ष किया, इस्तीफा मनवाया उसने कोर्ट में जाके, और फिर आपने क्या किया, उसको दोराहे पे खड़ा कर दिया। आपने उसको विधानसभा नहीं लड़ाया, आपने उसको लोकसभा नहीं लड़ाया। तो क्या हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए केवल इस्तेमाल की उपभोग की वस्तुएं हैं क्या? जब हमें हक देने की, अधिकार देने की बात आती है तब ये लोग चुप हो जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। और मैं जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह नव सामंतवादी हैं। मैं ये बताता हूँ कि नव सामंतवादी हैं। उनके इस नव सामंतवाद, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि इस क्षेत्र में, अंचल में, मध्य प्रदेश में कोई भी नया दलित नेतृत्व उभर सके, इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में तो बहुजन समाज पार्टी को निपटाया। अब कांग्रेस पार्टी में आ गए कि कांग्रेस पार्टी को निपटा रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी और समाज भी देगा। सभी प्रकार की खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9753669479। ब्यूरो रिपोर्ट, वंचित आवाज।